दोस्तों, जब गंगा नदी में डूब रहे अपने भक्त की जान बचाने स्वयं चले आए देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख वहां खड़े सभी भक्तों के होश उड़ गए। दोस्तों, महादेव का यह चमत्कार अनूप शहर के पास बह रही गंगा नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। यहां रोज गांव वासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के दौरान राजीव नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी में स्नान करने सुबह के समय पहुंचा। राजीव बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो महादेव का व्रत किया करता था। साथ ही वो हर सोमवार को अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करता और उसके बाद सूर्य को अर्घ देकर वापस घर आ जाता और घर जाकर महादेव की पूजा अर्चना करके ही दिन की शुरुआत किया करता था। एक बार राजीव अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे स्नान करने गया। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। राजीव नदी के अंदर डुबकियां लगातार लगा रहा था। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी तेज ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच राजीव फंस गया। वहीं राजीव के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपने आप को किनारे तक लाने में सक्षम रहे, लेकिन वो उन लहरों के बीच ही फंस गया। राजीव को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोरों को और गांव वालों को राजीव के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। वही राजीव मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। कुछ ही देर में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखाई दिए, जो राजीव की तरफ ही आ रहे थे। वो साधु लहरों को चीरते हुए राजीव के पास पहुंच गए और उसको अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करने लगे। यहां सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब वो साधु राजीव के पास पहुंचे तब लहरें खुद ब खुद शांत हो गई और साधु बड़े ही आराम से अपने कंधों पर राजीव को लिए हुए नदी को पार करते हुए किनारे तक पहुंच गए। नदी के तट पर पहुंचकर राजीव ने साधु के पैरों को छूकर शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का स्वरूप मानकर उनका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो साधु किसी से कुछ भी बिना बोले मंद मंद मुस्कुराते रहे और अपनी राह की ओर चल दिए। इसके बाद राजीव ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और महादेव को धन्यवाद करते हुए बोला कि हे महादेव, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। दोस्तों, आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से कहानियां पुरातन काल से हमें रोमांचित करती आई हैं। उनकी हर बात हमें अचंभित कर देती है। नागमणि से प्राप्त हुई असीम शक्तियों के बल पर वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। विशेषकर मनुष्य रूप में आकर किसी की मदद करना, दोषी को सजा देना और तो और इस तरीके से वो हमारे बीच में मौजूद होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। नाग नागिन के एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम और निष्ठा हमारे दिलों पर असर करती है। वो एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं और अगर उनके साथी को कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है या मार डालता है तो फिर शुरू हो जाता है एक बदले का दौर और शायद ही कोई इनसे बच पाता है। नागिन अपना बदला लेने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, लेकिन बदला लेकर रहती है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले विनोद नाम के एक व्यक्ति के साथ। दरअसल दोस्तों, यूपी के अजराड़ा गांव में विनोद नाम का एक किसान रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और खेती बाड़ी ही उसका रोजगार था। एक बार विनोद अपने खेत में ट्रैक्टर से खाद लेकर जा रहा था, तब उसका ध्यान नहीं गया और गलती से खेत में बैठा एक नाग ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। नाग बुरी तरह से कुचला गया और उसकी मौत हो गई। जब विनोद को मालूम हुआ कि उससे अनजाने में एक नाग की मौत हो गई है तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जीव हत्या उसे पसंद नहीं थी। लेकिन अब वो करता तो क्या करता। उसने तुरंत उस मरे हुए नाग को एक लकड़ी की सहायता से उठाकर पास ही की झाड़ी में फेंक दिया। विनोद इस बात से अनजान था कि जिस नाग को उसने मारा था उसकी नागिन ने विनोद को ये सब करते हुए देख लिया था। वो नागिन पास की झाड़ी से ही ये सब नजारा देख रही थी और वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। लेकिन जब तक वो नागिन विनोद के पास पहुंचती तब तक विनोद वहां से चला गया।
2 दिन के बाद जब विनोद सुबह के समय अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था तो अचानक उसने देखा कि एक नागिन उसके सामने अपना फन फैलाए फुफकार रही है और वो बहुत गुस्से में है। तो उसे देखकर विनोद डर गया। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला, लेकिन विनोद के पिता ने उस नागिन को दूर से ही देख लिया था। वे दौड़ कर आए, उन्होंने पास ही पड़ा डंडा उठाया और नागिन के सर पर दे मारा। नागिन विनोद के पिता के उस आक्रमण से बचकर तुरंत वहां से भाग गई। उस दिन तो विनोद बाल बाल बच गया, लेकिन उस दिन से ही विनोद को उस नागिन के भयानक सपने आने लगे। सपने में वो नागिन कभी उसे लपेट लेती तो कभी उसे डरा डरा कर भगाती। विनोद की नींद हराम हो चुकी थी। वो रोज रोज इन सपनों के कारण परेशान हो गया था। लगातार कई दिनों से वो ढंग से सो ही नहीं पाया था। एक दिन सुबह विनोद अपने घर के सामने बैठा था, तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए। उसके पीछे वही नागिन मौजूद थी जिसे वो सपने में देखता था। वो तेजी से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने माँ बाप को बताया कि कैसे वो नागिन उसके सपने में आकर डराती है और परेशान करती है, और अब तो वो नागिन उसे हर जगह दिखाई दे रही है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तब विनोद के माँ बाप विनोद को लेकर नजदीक के गांव एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गए और सपेरे को बेटे की परेशानी बताई। वो सपेरा तंत्र विद्या जानता था। उसने विनोद के सर पर हाथ रखकर सारी बात जान ली। सपेरे ने उसके माँ बाप को बताया कि विनोद के ऊपर एक नागिन का साया है। विनोद के हाथों एक नाग की हत्या हुई है और अब वो नागिन विनोद से बदला लेना चाहती है, उसे मारना चाहती है। उसने अनेक बार विनोद को मारने की कोशिश भी की है, लेकिन वो अपने मकसद में अभी तक विफल रही है। उस सपेरे की ये बात सुनकर विनोद और उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब चिंता में विनोद के माँ बाप ने सपेरे से पूछा कि क्या कोई इसका उपाय किया जा सकता है जिससे हमारे बेटे की रक्षा हो। तब सपेरे ने बताया कि महादेव शिव की शक्ति से ही आप अपने बेटे के जीवन को बचा सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। नाग नागिन के आराध्य देव महादेव शिव की करुणा ही नागिन को मुक्ति दिला सकती है। जहाँ वो नाग मरा है वहाँ विनोद को 1 कटोरा दूध लेकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा और अंत में उस कटोरे के दूध को उसे पिला देना होगा। विनोद सपेरे को साथ लेकर खेत में उसी जगह गया जहाँ उसने सांप मारा था। वहाँ विनोद को उस नागिन से बचाने के लिए विनोद के चारों तरफ सपेरे ने शिव कवच बना दिया। विनोद सपेरे के कहे अनुसार 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा, शिवजी से रक्षा की विनती की और उसके बाद नागिन के लिए दूध वहीं छोड़ दिया, जिसे उस नागिन ने कुछ देर के बाद पी लिया और दूध पीने के बाद नागिन उसी जगह पर मर गई। दरअसल नागिन ने अपने नाग के वियोग में प्राण त्याग दिए। सपेरे और विनोद के माता पिता ने मिलकर रीति रिवाज के साथ नागिन का अंतिम संस्कार किया और उसी जगह पर जहां वो नागिन मरी थी वहीं पर एक छोटा सा मंदिर उस नागिन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में बना दिया। दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भोले भंडारी।